हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। बच्चों, हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत क्लास 12th में चैप्टर सेकंड चल रहा था। सेकंड चैप्टर का नाम रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके अंतर्गत मैंने आपको मेल गैमेटोफाइट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, फ्लावर, इसके बारे में बता दिया था। अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to identify the name of the organ. Gynoecium, pistil, कार्पेल। समझ गए होंगे आप गाइनोसियम क्या है? ग्रुप है, पिस्टिल, कार्पल, मेंबर है। जनरली अगर हम इसका गाइनोसियम का एक पिस्टल का डायग्राम अगर आप देखते हो तो ये एक क्या है? पिस्टल है। पिस्टल, इस पिस्टल के अंदर ओव्यूल है। ये क्या है? ओव्यूल है। चलिए, इसके तीन पार्ट है, ए, बी एंड सी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। थ्री पार्ट किसके हो गए? पिस्टल के। अब इन तीनों जो पार्ट हैं उनमें स्टिग्मा, दैट इज act as a landing platform for the pollen grains. This serve as a landing platform to pollen grain. Style is a elongated cylindrical structure. Ovary is the basal bulb, swollen part of the pistil. In ovary, a ovule is also present. This is the male reproductive organ, pistil. Okay. After that, now the gynoecium may be two types on basis of consist with pistil. ये जो गाइनोसियम है इसको हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं on the basis of it consists from pistil. If gynoecium is consist from only one pistil, then it is called monocarpillary. Monocarpillary. When gynoecium is made up of, is consist from more than one carpels, more than one pistil, then it is called multicarpillary. multicarpillary. उस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा? मल्टीकार्पिलरी। ये जो है मोनोकार्पिलरी है, ये क्या है? मल्टीकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी मीन्स जब कैसा है? एक ही पिस्टिल है और पूरा जो गाइनोसियम है वो एक ही पिस्टिल से बना है। मल्टीकार्पिलरी मीन्स पिस्टिल जॉइंट फॉर्म में है और जॉइन हो जाती है। उस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीकार्पिलरी पिस्टिल, मल्टीकार्पिलरी गाइनोसियम, मोनोकार्पिलरी गाइनोसियम।
Now, multicarpillary gynosium further divided into two types on the basis of position of pistil. कौन? मल्टी कार्पिलरी gynosium further divided into two types. Apocarpus and Syncarpus. Apocarpus and Syncarpus. Apocarpus means when all pistils, all united pistils are free to each other. जब पिस्टल्स कैसा है? फ्री है, एक दूसरे से कैसा है? फ्री। उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे? एपोकार्पस मल्टीकार्पिलरी गाइनोसियम। द एग्जाम्पल इज, इसका एग्जाम्पल क्या है? रोज, माइसीलिया। रोज and mycelia are the example of the Apocarpus multicarpillary gynosium. Another examples, one more example is lotus. Lotus is also considered as a Apocarpus multicarpillary gynosium. When carpus are fused to each other, then they are when it is called Syncarpus multicarpillary gynosium. The example of this hibiscus. Hibiscus is the example of multicarpillary gynosium. हिबिस्कस जाना पहचाना है, गुड़हल जिसको बोलते हैं। इसका फ्लावर आप देखेंगे तो उसमें सिंकारपस मल्टीकार्पिलरी गाइनोसियम आपको नजर आएगा। दूसरा है पापावर, एक और एग्जाम्पल है पापावर। ये भी इसका एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। हिबिस्कस, पापावर। एपोकार्पस में क्या है? रोज है, माइसीलिया है, लोटस है। तो दीज आर द मल्टीकार्पिलरी गाइनोसियम। सो दीज आर द टाइप ऑफ द पिस्टिल गाइनोसियम। पार्ट ऑफ द पिस्टिल मैंने बताया आपको। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है पिस्टिल का, उसको हम देखते हैं, जो मेनली रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। पिस्टिल का इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, उसको अगर आप देखेंगे बच्चों, तो आपने देखा था कि पिस्टिल में ओवरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ओवरी इस टाइप के बाद में यहाँ ये क्या बन जाता है? ओवरी। ये है ओवरी। ओवरी के अंदर, ओवरी में क्या है? इसको थोड़ा सा मैं एक बार और ढंग से बना देता हूँ। ओवरी के अंदर लोक्यूल्स हैं। ये मान लीजिए इसका लोक्यूल्स है, इसको बोलेंगे अपन लोक्यूल्स। लोक्यूल्स कहाँ होता है? इनसाइड द ओवरी, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज ओवेरियन कैविटी। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? ओवेरियन
कैविटी, लोक्यूल के अंदर। अब हम एक लोक्यूल को बाहर निकालते हैं। ये लोक्यूल है, ये क्या है? लोक्यूल है, लोक्यूल। इस लोक्यूल में, लोक्यूल किससे? ओवेरियन वॉल, इसके बाहर क्या है? ओवेरियन वॉल है। अब यहाँ पे लोक्यूल और ओवेरियन वॉल पे एक स्ट्रक्चर है, दैट इज प्लेसेंटा। ये क्या है? प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, ये क्या है? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जिस रीजन पे क्या जुड़ा रहता है? ये क्या है? ओव्यूल। ये क्या है? ओव्यूल। और ये जिस रीजन पे ये जुड़ा हुआ है, इस रीजन को क्या बोलते हैं? हिलम। ठीक है, ये कुछ पार्ट हैं किसके? अब आप देखिए, लोक्यूल। लोक्यूल, सबसे पहले लोक्यूल। लोक्यूल कहाँ है? ओवरी के अंदर है। क्या क्या कहते हैं लोक्यूल को? ओवेरियन कैविटी दैट प्रेजेंट inside the ovary, inside the ovary, ovary के इनसाइड होता है। ओके, लोक्यूल्स के अंदर, लोक्यूल्स के बाद प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या आ गया? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की अगर आप पोजीशन देखेंगे तो प्लेसेंटा लोकेटेड इनसाइड द ओवरी। कहाँ, किस में आ गया? ओवरी के अंदर। प्रेजेंट, लोकेटेड inside the ovary। ओवरी के इनसाइड प्लेसेंटा लोकेटेड। प्लेसेंटा से अराइज फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द ओव्यूल। प्लेसेंटा से कौन अराइज हुआ? अराइज ओव्यूल, अराइज फ्रॉम प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या अराइज होगा? अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा आर द मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम किसका नाम है? ओव्यूल। किसका नाम है? ओव्यूल। चलिए, ओव्यूल तक हम पहुंच गए। ओव्यूल किससे कनेक्ट है? प्लेसेंटा से अराइज हुआ। ईच ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ द फ्यूनिकल। ईच ओव्यूल may be more than one. Each ovule attached with ovary by means of the funicle. Each ovule attached with, देखिए यहाँ पर किससे अटैच्ड होगा? अटैच्ड टू द प्लेसेंटा, नॉट ओवरी, टू द, अटैच्ड विद प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से अराइज हुआ। प्लेसेंटा by means of फ्यूनिकल। क्या है? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से ये जुड़ा हुआ है, ये बीच में आप देख रहे हैं, दैट इज द फ्यूनिकल। तो ये ओव्यूल प्लेसेंटा से किससे जुड़ा हुआ है? फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ है। चलिए, ये फ्यूनिकल का पता चल गया। हाइलम या हिलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन। अब हिलम का नंबर आ गया। हिलम क्या है? हिलम क्या है? दिस वन इज हिलम। ये रीजन क्या है? हिलम। हिलम इज द जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। तो हिलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच में ये क्या है? जंक्शन है। जंक्शन बिटवीन
बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल, ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच में क्या है, जंक्शन पॉइंट है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट organize the internal structure of ovary. Now the main region of the ovule. अब हम आते हैं ओव्यूल पे। ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर ये जो मेन रीजन है ये सेलुलर है। ये क्या है, सेलुलर है। अब हम इसको बाहर निकाल देते हैं। ये है मेन रीजन ऑफ, अब इसको थोड़ा सा आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखा दिया। ये है, क्या है ये, क्या है बच्चों, सेल है। ये क्या है, सेल है। कौन सी सेल है, पेरेनकाइमेटस सेल है। पेरेनकाइमेटस सेल्स है। ये जो पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, ये जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ओव्यूल का, सेलुलर पार्ट है, दैट इज कॉल्ड न्यू सेलस। Nucellus. Each cell of the nucellus is the have the reserve food material. तो इसके अंदर फूड मटेरियल्स भी होता है, रिजर्व फूड मटेरियल। सो अगेन लिसन केयरफुली, nucellus यानी मेन रीजन ऑफ द ओव्यूल इज कंपोज्ड ऑफ द मास ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल्स विद एविडेंट रिजर्व फूड मटेरियल दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, सॉरी दैट इज कॉल्ड nucellus. Nucellus is the main part of the ovule. Nucellus is the main part of the ovule और ये पेरेनकाइमेटस सेल से बना है। ये पेरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर अभी these are the they have the reserve food materials. इनके अंदर क्या है, फूड मटेरियल्स होता है, एविडेंट रिजर्व विद एविडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स। ओके, नाउ इसके बाद अब हम देखते हैं इसका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से कि भाई ये जो न्यूसेलस है और ये जो ओव्यूल है, ये जो न्यूसेलस है। दूसरी चीज अभी हम इसका ऑर्गेनाइजेशन डायग्राम नेक्स्ट बनाएंगे, इसके ऊपर दैट इज इनसर्किल्ड बाई, अभी हम न्यू बता रहे हैं आपको, दैट इज इनसर्किल्ड बाई ए इंटेगुमेंट। ये जो न्यूसेलस है ये इंटेगुमेंट के द्वारा, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, इनके द्वारा क्या होता है, इनसर्किल होता है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगी उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अब हम एक टिपिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और टिपिकल स्ट्रक्चर को मैं दो तरीके से ड्रॉ करूँगा बच्चों। दोनों तरीके से थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा कि हमने बात किया था, बहुत आराम से आप इसको बनाइए कि जैसे हमने बात किया, ये सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने। ये क्या है, ये क्या है, ओवेरियन बॉल है, ओवेरियन बॉल है, ठीक है। ओवेरियन बॉल दिखा दिया। इस ओवेरियन बॉल पे हमने क्या दिखा दिया, प्लेसेंटा दिखा दिया। ये मान लीजिए क्या है, प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है। ओके, अब आपको पता है कि ये जो यहाँ पे हम बता देते हैं, यहाँ पे हमारा कौन था, बोलिए कौन था, क्या नाम है इसका, दैट इज द ओव्यूल। ये क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल, न्यूसेलस, दैट इज ओके। अब इस न्यूसेलस को आपने क्या करना है, इसको सराउंड किया हमने, ये सराउंड हो गया, ये सराउंड हो गया, ठीक है। दो बाल से सराउंड किया, ये सॉरी ये इनसर्किल किया है, किससे, कवरिंग से। इस कवरिंग को अभी हमने नाम नहीं दिया है, कवरिंग को नाम दे देंगे। ये सराउंड हो गया। चलिए अब दूसरा, इसका जो सेकंड बॉल बनाएंगे आप, इसको क्या करिएगा कि सबसे पहले अब यहाँ से इसका एक स्ट्रक्चर निकला, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जैसे ऐसे राउंड किया, इसको राउंड कर दिया बच्चों यूं करके, और फिर इसको हमने इस स्ट्रक्चर को राउंड करके किससे मैच कर दिया,
सेकंड पार्ट बना दिया और अब इधर से इसको हमने इसको लेके आए और ये यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अभी एक स्ट्रक्चर इस तरीके का बनाया। अभी इसको तो हमने क्या नाम दिया था, फ्यूनिकल, ये है फ्यूनिकल। ठीक है, ओके। फ्यूनिकल के बाद ये दो जो है वन, ये वन है। ठीक है, और दूसरा है मान लीजिए ये दिस इज द टू, ये दूसरा नंबर का है। तो ये क्या है, ये क्या है, इनर आउटर, इनर एंड आउटर। तो ये कौन सा हो जाएगा, आउटर। क्या है, इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट, ये भी इंटेगुमेंट। ठीक है, इंटेगुमेंट, ये क्या है, न्यूसेलस है, ये न्यूसेलस है। ये स्ट्रक्चर क्या थी, ओव्यूल, ये क्या है, ओव्यूल है। अब यहाँ पे ये जो फ्यूनिकल है, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा और फ्यूनिकल, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जिस रीजन पे ये क्या होता है, अटैच होता है, किससे अटैच होगा, जो आपके ये सेकंड इंटेगुमेंट है, ये रीजन क्या नाम दिया था अपन ने, हिलम, इसको बोला है हिलम, ये हिलम पार्ट है। तो हिलम जो रीजन है उससे, हिलम इज द जंक्शन बिटवीन, किसके बीच में है, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में ये जंक्शन है। ठीक है, ओवेरियन वॉल, प्लेसेंटा, फ्यूनिकल। अब यहाँ पे ये जो रीजन है, एक ये एंड दिखाई दे रहा है और एक ये रीजन दिखाई दे रहा है, दो एंड दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलेंगे माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। ठीक है, और ये क्या है, चलाजल है, चलाजल। अब देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है वो माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल, दिस इज द फ्यूनिकल। ठीक है, इसको इधर लिख दो, इसको हमने मान लो इधर लिख दिया फ्यूनिकल, फ्यूनिकल, ये दोनों एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल। चलाजल अपोजिट है, चलाजल क्या है, अपोजिट साइड में है। तो इस तरीके का जो ओव्यूल है वो कैसा है, कौन सा ओव्यूल बोलेंगे अपन इसको, एनाट्रोपस ओव्यूल। ये कौन सा तरीके का है, एनाट्रोपस ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल है। अब देखो मैं इसी की बात और करता हूँ, थोड़ा सा ये और धीरे धीरे क्लियर होगा। एक डायग्राम और मैं बनाता हूँ, इसका एक डायग्राम और ऑर्गेनाइज करते हैं अपन, जब इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर पाएंगे कि कभी कभार कुछ कहीं कहीं पे आप कुछ बुक्स में या कहीं कुछ जगह आपको ये डायग्राम दूसरे तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। कौन सा तरीका है दूसरा इस डायग्राम का, देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमने इसको इस तरीके से बना दिया, ये जो है ये ओवेरियन बॉल है। ठीक है, ओवेरियन बॉल से यहाँ पे ये जो है प्लेसेंटा बनाया, ये क्या है, प्लेसेंटा बनाया। अब प्लेसेंटा से हमने क्या किया है, इसको सीधा जो है इस डायग्राम को हमने यहाँ पे ये यूं बनाया और इसी जगह पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने ये ओव्यूल बना दिया। ओव्यूल को अभी अपन ने क्या कर दिया है बच्चों, सेलुलर कर दो। चलिए सेलुलर है ये, ओव्यूल को सेलुलर किया। अब यहाँ ओव्यूल जब सेलुलर हो जाता है तो इस पे वही इंटेगुमेंट है। अब इसका कवरिंग देखेंगे आप कि कवरिंग जो है ये कहाँ से है, कि इस साइड से ये ओपन हो गया और ये वन, ठीक है, ये हो गया वन, पहला कवरिंग है। अब इसका जो दूसरा कवरिंग होगा, ये जो दूसरा है, ये दूसरा है, ये किससे फ्यूज हो जाएगा, ये फ्यूनिकल यहाँ पे अटैच हो जाएगा और जिस क्षेत्र से ये इससे अटैच होगा, जिस मतलब इसको इस तरीके से अटैच कर दिए, ये फ्यूनिकल इससे अटैच हो गया, इस बिंदु पे अटैच हो गया, ये फ्यूनिकल हो गया।
ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस फ्यूनिकल को यहाँ से फिर ले जाएंगे कि ये जो है सीधा किससे कवर हो गया, ये किससे मैच हो गया, ये सेकेंड इंटेगुमेंट से मैच हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है इसके अंदर बीच में। कभी कभार अगर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ये कोई एक स्ट्रक्चर और दिखाई दे जाती है, तो इसको वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। ये हमारा क्या है, ओव्यूल हो गया, ये आउटर इंटेगुमेंट है, इनर इंटेगुमेंट है, ये माइक्रोपाइल है। ये क्या है, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल हो गया ये। इधर देखो माइक्रोपाइल यूं दे रखा है, ये माइक्रोपाइल है, लेकिन फ्यूनिकल इसी की साइड में है, फ्यूनिकल इसकी साइड में, इसमें माइक्रोपाइल की साइड में भी फ्यूनिकल है, यहाँ पे भी फ्यूनिकल है। चलाजल, ये चलाजल है, ये भी एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये भी क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल जो नाम दिया है, एनाट्रोपस क्यों कहा है, क्यों नहीं सिंपल ओव्यूल बोला, इसको ऐसे ही बोल देता ओव्यूल है। एनाट्रोपस वर्ड जो बोला है उसका रीजन क्या है, एक्चुअली में द ओव्यूल में बी डिफरेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ऑर्गेनाइजेशन। मैं इसको रफ कर सकता हूँ। अब ये तो डायग्राम आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, ये डायग्राम एनसीईआरटी बुक में है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि इसके अंदर, इसमें ये टाइप्स क्या होंगे, इसके डिफरेंट जो टाइप्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे। चलिए टाइप्स को हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ टाइप्स के बारे में। हालांकि ये हमारे 12th में एनसीईआरटी में तो नहीं है टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल से हल्का सा एक आइडिया दे देता हूँ। बता दिया, ये डायग्राम को थोड़ा सा अच्छा डायग्राम है, ये थोड़ा सिंपल भी बनाने में तो आप बना सकते हैं। कभी कभार आप क्या है कि एक ओव्यूल और मैं बनाता हूँ, एक किस तरीके का आप ओव्यूल देखेंगे डायरेक्ट जो है, जैसे मान लीजिए हमने बनाया ये ओव्यूल, ठीक है। इस ओव्यूल को मैं थोड़ा प्रैक्टिस, देखिएगा प्रैक्टिस करिए आप, बनाया ये। अब इसमें ये क्या है, न्यूसेलस है। अब इसको एक कवरिंग किया, दूसरा कवरिंग कर दिया। चलिए अब इसका माइक्रोपाइल एंड क्या किधर है, ऊपर की साइड है, माइक्रोपाइल है ये, सॉरी ये क्या हो गया, माइक्रोपाइल है। अब माइक्रोपाइल जो एंड है, माइक्रोपिलर एंड के अपोजिट में चलाजल एंड जो होगा वो इसके अपोजिट में होगा। कैसे होगा कि ये जो सेकंड है ये ऐसे बन गया, डायरेक्ट ही बना दिया हमने, ये ऐसे बन गया और इस तरीके का ओव्यूल बन गया, ये चलाजल एंड है। अब फ्यूनिकल इसका ये हो गया, ये फ्यूनिकल है और ये चलाजल है। जब चलाजल और फ्यूनिकल एक साइड में हो गए, माइक्रोपाइल अपोजिट साइड में हो गया, तो ये जो है इस तरीके का जो जिसमें फ्यूनिकल, चलाजल और माइक्रोपाइल एक स्ट्रेट लाइन में हो, तीनों एक स्ट्रेट में लाइन में हो, तो इस तरीके के उसको ओव्यूल को हम बोलेंगे ऑर्थोट्रोपस। इसको क्या नाम देंगे, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ये ऑर्थोट्रोपस नाम का ओव्यूल है। जबकि हमने जो वो बनाया था वो कौन सा था, एनाट्रोपस ओव्यूल था। उसमें माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल मतलब ये दोनों एक साइड में थे, ठीक है। अब देयर आर 6 टाइप ऑफ द ओव्यूल्स आर फॉर्म्ड, 6 different type of the ovules on the basis of relationship of the micropyle, chalazal and hilum with body of the ovule and orientation on the funicle। तो एक तो मैंने ऑर्थोट्रोपस का बताया आपको, ऑर्थोट्रोपस होता है जिसमें मेनली तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। एक होता है हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस के अंदर ओव्यूल जो है फ्यूनिकल पे 90 डिग्री पे बैंड हो जाता है। 90 डिग्री मतलब जैसे ये फ्यूनिकल है तो उसको ओव्यूल ऐसे बैंड हो जाएगा, ओव्यूल इस तरीके से बैंड हो जाएगा, तो उसको हम ये 90 डिग्री के एंगल पे बैंड हो गया, तो उस कंडीशन को इसका माइक्रोपाइल एंड यहाँ हो जाएगा, चलाजल एंड यहाँ हो जाएगा, तो ये जो है ये हो जाएगा हेमीट्रोपस ओव्यूल। वेन थर्ड कंडीशन एनाट्रोपस। एनाट्रोपस का मैंने आपको बताया था कि एनाट्रोपस में ये तीनों एक ही उसमें सॉरी अलग अलग ये 180 पे रहता है, जो 180 डिग्री पे ये टर्न होता है। माइक्रोपाइल और हिलम और फ्यूनिकल ये एक ही साइड में है, चलाजल जो है अपोजिट साइड में है।
तीसरा चौथा जो है एम्फिट्रोपस होता है। एम्फिट्रोपस के अंदर थोड़ा सा, जैसे ये डायरेक्शन है, ये 90 डिग्री का है तो ये इतना टर्न हो जाएगा, 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा टर्न हो जाता है। तो उस तरीके की कंडीशन, जैसे ये इस कंडीशन को जो नाम दिया है ये है एम्फिट्रोपस। एक होता है कैम्पी कैम कैम कैम्पीट्रोपस, कैम्पिलोट्रोपस। कैम्पिलोट्रोपस में ये डायरेक्शन और बेंड हो जाता है, वो कैम्पिलोट्रोपस हो जाता है। और एक हो जाता है सिरसिनोट्रोपस। सिरसिनोट्रोपस में एक जो है, इसके अंदर भी फ्यूनिकल, चलाजल एंड ये दोनों एक साइड में आ जाते हैं और माइक्रोफाइल अपोजिट में चला जाता है। तो इस तरीके से बच्चों देयर आर 6 टाइप ऑफ द ओव्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, orientation, relationship of micropyle, चलाजल एंड फ्यूनिकल, हिलम, इन सब के जो है ओरिएंटेशन के आधार पे इनके ओव्यूल भी टाइप करते हैं। हमारी जो बुक में दे रखा है, जो एनसीईआरटी की बुक में, वो कौन सा है? एनाट्रोपस यूजफुल है। एनाट्रोपस को आप इस तरीके से बना सकते हैं और जो आपकी बुक में बना हुआ है वो उस हिसाब से भी आप बना सकते हैं। तो ये था ओव्यूल तक का स्ट्रक्चर। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर आता है, मैकेनिज्म आती है, वो है क्या है बच्चों? मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो ये आपने जब ओव्यूल का फॉर्मेशन आपने जब समझ लिया बच्चों, तो इसके बाद आपको समझना पड़ेगा, अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो है क्लास 12th का। कौन सी क्लास का? ये क्लास 12th का बायोलॉजी पढ़ रहे थे। मैं कौन हूँ? माई सेल्फ आरसी मीणा, पीजीटी बायोलॉजी फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय, जसवंतपुरा डिस्ट्रिक्ट जालौर। ओके, चलिए पॉइंट पे आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट आपने समझना है। ये भी एक उसी तरीके से जैसे हमने मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट आपको बताया था, उस हिसाब से इसलिए हमें समझना है। फीमेल गैमेटोफाइट का एक नाम और आएगा, उसका नाम मैं अभी खाली छोड़ देता हूँ, उसका नाम मैं बाद में बताऊंगा। जब ये डेवलपमेंट कंप्लीट होगा तब मैं उसका नाम बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों ये सारी घटना कहाँ पर है? ओव्यूल के अंदर है। ये सारी घटना कहाँ पर है? ओव्यूल के अंदर है। ओव्यूल में मेल फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो, इससे पहले ओव्यूल के अंदर ओव्यूल का डेवलपमेंट होगा। सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल कैसे डेवलप होता है? ओव्यूल के अंदर मैंने आपको बताया था कौन से टाइप का सेल था, कौन से टाइप का सेल था, बोलिए? पेरेनकाइमेटस सेल था। कैसा था? पेरेनकाइमेटस सेल्स है, ठीक है। हाइपोडर्मल सेल्स जो होती हैं ओव्यूल्स की, इनमें से जो हाइपोडर्मल सेल्स है, एनी हाइपोडर्मल सेल्स ऑफ द न्यू सेल्स डिफरेंशिएट एंड इंक्रीज इन साइज एंड दैट इज कॉल्ड आर्कीस्पोरियल सेल। इन पेरेनकाइमेटस और हाइपोडर्मल सेल्स में से हाइपोडर्मल जो सेल हैं, डर्मल सेल्स हैं, इनसे कोई एक सेल क्या हो जाती है? डिफ्रेंशिएट हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, डेवलप हो जाती है, और उसका हम नाम देते हैं आर्कीपोरियल सेल। इसको क्या नाम दिया हमने? आर्कीपोरियल सेल। इसको नाम दिया है आर्कीपोरियल सेल, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। ये जो आर्कीपोरियल सेल है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करती है कि इट डिवाइड माइटोटिकली। ये माइटोटिकली माइटोसिस से डिवाइड होती है, और माइटोसिस से जब डिवाइड होती है तो सीधा सा बात है, कितना सेल बनाएगा? ये 2 सेल बना देता है। बाकी तो वही टिश्यू है, पेरेनकाइमेटस सेल्स वगैरह ये सब टिश्यू है। अब यहाँ 2 सेल बना, इसका रिजल्ट क्या हुआ? माइटोसिस से 2 सेल बना। एक तो प्राइमरी पैराइटल सेल है, ये है प्राइमरी पैराइटल सेल,
दूसरा जो सेल है उसका जो नाम हो जाएगा प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है। ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल और प्राइमरी पैराइटल सेल, इनमें से ये जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स होती हैं दैट डायरेक्टली एक्ट एज ए मेगा स्पोर मदर सेल एट माइक्रोपिलर रीजन। ये जो है ये भी हमें ध्यान रखना है, ये जो ओव्यूल के अंदर ये जो हम घटना जो मैच्योरेशन देख रहे हैं, ये जो रीजन है ये कौन सा है, माइक्रोपिलर रीजन। दो रीजन होते हैं, माइक्रोपिलर रीजन एंड चलाजल रीजन। माइक्रोपिलर कौन सी साइड में है, फ्यूनिकल की साइड में, उस साइड में ये मैच्योरेशन स्टार्ट होता है और एक प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बन जाती है। ये कहानी तो होती है डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल की, ठीक है। हाइपोडर्मल सेल्स में से जो हाइपोडर्मल सेल्स होती है न्यू सेल्स की, उनमें से कोई एक सेल डिफ्रेंशिएट होकर के आर्किपोरियल सेल बनाती है। आर्किपोरियल जो सेल है, ये आर्किपोरियल सेल माइटोटिकली डिवाइड होकर के माइक्रोपिलर रीजन की साइड में दो सेल बनाएगी, प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। दिस प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स that is act as a MMC। MMC का नाम मैंने आपको पहले बताया था, उसमें बताया मैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, बट यहाँ पे क्या है, हम मेगा स्पोर की कहानी पढ़ रहे हैं इसलिए मेगा स्पोर मदर सेल कहेंगे। ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है बन गया, चलिए यहाँ तक की कहानी है डेवलपमेंट ओव्यूल। इसके बाद ये जब डेवलपमेंट हो जाता है ओव्यूल का, फिर नेक्स्ट कहानी शुरू होती है, नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा। वो क्या है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं है बच्चों, इसको थोड़ा सा हमने ऐड किया है आपको समझने के लिए। अब एनसीईआरटी में आपके जो दे रखा है डेवलपमेंट ओव्यूल का लाइन नहीं है, बट डायरेक्ट अब इसमें दे दिया मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब सेकेंड स्टेप में है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस हमारे पास में कौन बन गया, MMC, मेगा स्पोर बन गया। मेगा स्पोर कौन सी सेल, मेगा स्पोर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल ही, पर कौन सी सेल थी वो, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल ही इसमें डिफरेंशिएट हुई थी MMC में, मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर। ये जो मेगा स्पोर मदर सेल यानी MMC के द्वारा फॉर्मेशन ऑफ द मेगा स्पोर फ्रॉम MMC इज कॉल्ड मेगा स्पोर। इसी से अगर मान लीजिए इसमें प्लॉइडी, यहाँ पे इस समय आप प्लॉइडी की बात करते हैं, प्लॉइडी कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी। अब ये जो सेल है ये डिवाइड होती है, ये सेल कहाँ पर है, ये सेल कहाँ पे है, याद करिए कहाँ पे है, इसके चारों ओर क्या है, न्यू सेलस है, इसके चारों ओर क्या है, न्यू सेलस है, ठीक है ना। और ये 2N इसकी प्लॉइडी है, न्यू सेलस की प्लॉइडी भी क्या है, 2N है। चलिए इसमें क्या हुआ, डिवीजन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हो गया मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस जब फर्स्ट होगा तो सीधा सा बात है, कितना सेल बनेगा, 2 सेल बनेगा। कितना सेल बन जाएगा, 2 सेल बन गया, ये 2 सेल बन गया, सब 2 सेल बन गया, 2 सेल बन गया। और ये 2 सेल्स बना है, किसके अंदर बना है, ये बाहर की साइड में, तो आपको वही न्यू सेलस का सेल बना दिए। यहाँ पे इन दोनों का प्लॉइडी अब क्या हो गया, N, ये भी N है और ये भी N है। इसको हम बोल देंगे डायड बोल देंगे, एक तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं, मेगा स्पोर डायड। इसका नाम यहाँ पे लिख देंगे, मेगा स्पोर तो है ये, मेगा स्पोर डायड है, मेगा स्पोर डायड, सॉरी यहाँ से एक मिनट, डायड हो गया। चलिए एक अभी मेगा स्पोर मियोसिस डिवीजन अभी एक स्टेप रह गया, यहाँ पे लिख दो मियोसिस सेकेंड।
मियोसिस सेकंड जब होगा तो कितना सेल बन जाएगा लास्ट में, 1 2 3 और ये 4 सेल बन गया, ये 4 सेल बन गया। ठीक है, अब देखिएगा आप, ये जो सेल है वो कौन से रीजन पे थी, माइक्रोपिलर साइड में डिवाइड हो रही थी। ठीक है, ये सेल्स 3 सेल्स बनी और ये चौथी सेल, प्लॉइडी सबकी क्या है, एन है, सबकी प्लॉइडी क्या है, एन है, एन सबकी प्लॉइडी है। किससे सराउंडेड है, किससे सराउंडेड है, बोलिए, न्यूसेलस से, न्यूसेलस से ये सराउंडेड है। ये जो बना है मेगा स्पोर टेट्राड बना है, इसको हम बोलेंगे मेगा स्पोर टेट्राड। ये टेट्राड वर्ड पहले भी आप आया था, कहाँ आया था, माइक्रोस्पोर टेट्राड में। माइक्रोस्पोर टेट्राड मैंने बताया था पोलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट के दौरान, मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के दौरान। तो ये है मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब आते हैं, अब फर्दर इसका जो डेवलपमेंट है, आगे का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है बच्चों। ये 3 जो है मेगा स्पोर इन ए मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, द लोअर मोस्ट और चलाजल मेगा स्पोर, ये कौन से हैं, चलाजल मेगा स्पोर है जो लोअर मोस्ट चलाजल मेगा स्पोर रिमेन फंक्शनल एंड अदर 3 विच लाइज टुवर्ड्स द माइक्रोपिलर आर डीजेनरेट। ये कहानी इधर से स्टार्ट हुई थी, तो ये रीजन तो कौन सा हो गया, माइक्रोपिलर रीजन, माइक्रोपिलर रीजन है। ठीक है ना, ये बहुत थोड़ा सा समझने की चीजें हैं। और यहाँ पे क्या है, ये चलाजल, चलाजल रीजन कह दो, चलिए चलाजल रीजन ही बोल दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये चलाजल रीजन पे जो मेगा स्पोर है ये तो रहेगा एक्टिव, ये तो क्या रहेगा, एक्टिव। और ये जो तीनों हैं ये क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट, ये क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट। तो अगेन इन ए मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट द लोअर मोस्ट और चलाजल मेगास्पोर रिमेन एक्टिव और फंक्शनल and other 3 which lies towards the micropillar regions are degenerate। तो वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। तो इसके बाद आगे जो डायग्राम बनेगा, अब हमने देखा कि ये डीजेनरेट हो गए, कौन डीजेनरेट हुए, ये डीजेनरेट हो गए, ये वाले जो है ये डीजेनरेट हो गए, डीजेनरेटिंग का वो बना दिया। ये एक जो मेगा स्पोर है वो फंक्शनल है, फंक्शनल है। ये कहानी किसके अंदर है, और फिर ये किसके अंदर है, स्पोरोजिनस टिश्यू यानी ओव्यूल के अंदर। अब जो डीजेनरेट है, डीजेनरेटिंग मेगास्पोर, और जो चलाजल एंड पे जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। ये फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर बना दिया आपने, फंक्शनल मेगास्पोर है। ये कौन से एंड पे है, चलाजल एंड पे है, चलाजल एंड पे है। क्या है, फंक्शनल मेगा स्पोर है, फंक्शनल मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर कहाँ है, चलाजल एंड की तरफ है। चलिए ऊपर के डायग्राम में रफ कर सकता हूँ। हाँ चलो बच्चों, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमको पता चल गया भाई, हमारे पास में क्या आ गया, एक्टिव मेगा स्पोर आ गया। ये एक्टिव मेगा स्पोर की पोजीशन भी आपको पता चल गई। अब हम एक्टिव मेगा स्पोर से ही कहानी को शुरू करते हैं कि ये एक्टिव मेगा स्पोर है, ये एक्टिव या फंक्शनल, देखो फंक्शनल मेगा स्पोर, मेगा स्पोर, इसके 4 वो तो भाई बनाना पड़ेगा। ये क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये नहीं भूलना है, ये न्यूसेलस है, स्पोरोजिनस टिश्यू उसका याद आ गया, न्यूसेलस है। ये क्या है बच्चों, न्यूसेलस है। चलो ये फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर आप न्यूक्लियस देख रहे हैं,
ये न्यूक्लियस है। प्लॉइडी कोई बताएगा इसका प्लॉइडी क्या है न्यूक्लियस का? बोलिए प्लॉइडी क्या होगी न्यूक्लियस की? एन है इसका, एन इसका प्लॉइडी है। अब इसका ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर दिस फंक्शनल मेगास्पोर ग्रो इन साइज एंड ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम द न्यू सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि ये जो है फंक्शनल मेगास्पोर ग्रो करता है, साइज में इंक्रीज करता है, इस न्यू सेल्स से ये न्यूट्रिशन लेता है। कहाँ से लेगा न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन जो होगा, न्यूट्रिशन ये लेगा वो कहाँ से? न्यू सेल्स के बाहर, न्यू सेल्स सेल से, क्योंकि न्यू सेल्स के अंदर पैरेन्काइमेटल सेल्स है और पैरेन्काइमेटल सेल्स के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है। और ये जो है डेवलपिंग जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसको या फंक्शनल मेगास्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है कि अब इसमें डिवीजन हो, इसके अंदर जो मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर है, इसके अंदर अब डिवीजन होगा। ये डिवीजन हुआ फंक्शनल मेगास्पोर में, दो न्यूक्लियस बने, ये दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देते हैं। ईच न्यूक्लियस मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। और डिवीजन कौन सा है बच्चों? माइटोटिक है, माइटोटिक डिवीजन है। ये बात आपको ध्यान रखना है, माइटोटिक डिवीजन है और दो न्यूक्लियस बन गए, दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल पर चले गए। फिर एक बार फिर माइटोटिक डिवीजन होगा, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा, फिर इससे बन जाएंगे 4, 2 और 2 और 2, 4 न्यूक्लियस बन गए। ये जो 4 न्यूक्लियस बना है ये सब क्या है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। डिवीजन कौन सा है? माइटोटिक डिवीजन है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एक बार और होता है और फिर कितना इससे बन जाता है? इससे फिर बन जाएगा, हमने जो है बनाया इसको, ये जो है सेल को भी ग्रो कर दिया 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, इस तरीके से 4 4 दोनों साइड में बन गए। आउट ऑफ 4 इनमें से ये जो दोनों साइड में 4 4 जो न्यूक्लियस बने हैं, 4 न्यूक्लियस, आउट ऑफ 4 nucleus, one nucleus from each pole migrate toward the center। अब इनमें से जो है इसको हम अगर आगे बनाते हैं तो इसमें जो 3 न्यूक्लियस तो रह गए इधर और 3 रह गए इधर, एक इधर से माइग्रेट करेगा, एक इधर से माइग्रेट करेगा। दोनों न्यूक्लियस कहाँ आ गए? सेंटर में आ गए। ये सेंटर में जब आएंगे तो थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर को फिर हम एक बार क्या देखते हैं कि और थोड़ा सा आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा। ये जो है इस साइड में हम कौन सा एंड बता रहे थे? चलाजल एंड। ये माइक्रोपिलर एंड को दिखा देते हैं। ये जो है अपोजिट पोल माइक्रोपिलर है, यहाँ पे है चलाजल एंड पर दिखा दिया। अब हम इस डायग्राम को फिर से थोड़ा सा और देखते हैं कि ये जो चलाजल एंड है, यहाँ पे जो सेल बनी थी वो 3 सेल है, 3 न्यूक्लियस थे। काउंट कितने न्यूक्लियस थे? 3 न्यूक्लियस थे। माइक्रोपिलर एंड पे 3 न्यूक्लियस थे, 1 1 2 3। इन पे क्या सराउंड हो गई? सेल सराउंड हो जाती है, सेल बन जाती है। 3 सेल बन गई, या इसको और थोड़ा आप दूसरे तरीके से बना दो। चलो इसको उसमें बना देंगे। ये आपने 1 2 3 और इन पे ऐसे सेल्स डेवलप कर दिया। 2 न्यूक्लियस इधर हैं और ये 3 जो है इनको हम चलाजल एंड पे है, इनको हमने यहाँ पे ये यूं बना दिया।
चलिए इनको नाम अलग देंगे और इनको अलग देंगे। नाम अभी इनका हम लिख देंगे, चलो लिख देते हैं। ये तो है एग एपरेटस, ये तो एग एपरेटस है। और ये जो है बच्चों, ये तीन क्या है, एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल्स है। ये है पोलर न्यूक्लियाई, ये है पोलर न्यूक्लियाई। अब आपने ध्यान रखना है कि एग एपरेटस किस पे है, माइक्रोपाइलेट पे है, ठीक है। और ये किस पे है, एंटीपोडल सेल्स किस पे है, चलाने पे, ठीक है। ओके, अब आपको मैंने शुरू में जब बताया था, आपकी बुक में जो एक ओव्यूल दे रखा है, एनाट्रोपस ओव्यूल दे रखा है, और मैंने एक डायग्राम और बनाया था एनाट्रोपस ओव्यूल का बनाया था, उसके अकॉर्डिंग हम इसको एम्ब्रियो सेट को अब हम सेट कर सकते हैं कि उसमें एनाट्रोपस ओव्यूल जो मैंने बनाया था उसमें माइक्रोपाइलेट नीचे की साइड फ्यूनिकल के पास में दे रखा था। ये डायग्राम पहले आप बना लो, उसके बाद मैं फिर उसको एडजस्ट करता हूँ, उसी डायग्राम में एडजस्ट करता हूँ जो बनाया था। बना दिया आप लोगों ने, बुक में बना हुआ है ये। चलिए अब वो देखो, एक बार फिर आप याद करो कि एक बार हमने जो वो डायग्राम बनाया था उसको याद करो आप। यहाँ हमने ये एक हिस्सा मान लीजिए, ये जो हिस्सा है ये पूरा किसका है बच्चों, ये न्यू सेल्स का हिस्सा है। बहुत आराम से आप समझिए बच्चों, देखिए ज़्यादा कोई, क्योंकि समझ में आना बहुत ज़रूरी है। वो मेरा उद्देश्य क्या है, आपकी समझ में आ जाए, बस पॉइंट जो भी टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, कहीं कोई डाउट ना है। ये है आपका न्यू सेल्स है। ये क्या है, थोड़ा हमारे स्लो हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ में आ जाए। ये क्या है, न्यू सेल्स है, ठीक है ना। न्यू सेल्स है, यहाँ तक का हमें पता चल गया। और इस न्यू सेल्स के अंदर अब आपको ध्यान करिएगा, मैं अभी नाम इनके नहीं देख रहा हूँ, नाम अपन लिखेंगे बाद में, देखते हैं थोड़ा डायग्राम बनाने में हो आएगा। इसको फिर हम उसी तरीके से जैसे मैंने बनाया था, ये कवर किया, ठीक है। एक और इसका जो है उसका हम सेकेंड इंटेगुमेंट भी ले लेते हैं, आउटर जो ये सेकेंड इंटेगुमेंट ले लिया, ठीक है बच्चों। अब क्या किया हमने, इसको फ्यूनिकल से जोड़ दिया, इसको हमने ये हाइलम है और इसको फ्यूनिकल से जोड़ दिया। ये मान लो ये फ्यूनिकल है, डायरेक्ट हम बना दो, डायरेक्ट बना दो, ये फ्यूनिकल हो गया। अब फ्यूनिकल किससे जुड़ा हुआ था, आपको ध्यान है, ये किससे जुड़ा हुआ था, ये किससे जुड़ा हुआ था, याद करिए, ये जुड़ा हुआ था प्लेसेंटा से। ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा कहाँ पर है, कहाँ पे है, ओवेरियन वॉल पे है, ये ओवेरियन वॉल है, ठीक है। ये प्लेसेंटा हो गया। अब फ्यूनिकल, इसको मैं रेड पेन से बना देता हूँ, ये फ्यूनिकल है। अब इस फ्यूनिकल को हम कहाँ ले जाते हैं, किससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया, ठीक है ना। ओके, थोड़ा यहाँ स्पेस कम हो गया, इसलिए थोड़ा सा इसको ऐसे ले लो, ये फ्यूनिकल बन गया। ओके, अब फ्यूनिकल के बीच में मैंने एक ये टिश्यू बनाया था, इसको क्या नाम दिया था आपको याद है, वेस्कुलर टिश्यू नाम दिया था इसको। इसको जरूर लिख लो, ये नाम पहले नहीं आया था, वेस्कुलर टिश्यू है, ये वेस्कुलर टिश्यू है। ये तो आपको पता है आउटर इंटेगुमेंट है, ये इनर इंटेगुमेंट है, ठीक है। तो ये दोनों तो इसके वो हो गए, ये न्यू सेल्स हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि हमारा जो मेगास्पोर जो डेवलप हो रहा था, वो मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप हो रहा था, उसमें जो बड़ी स्ट्रक्चर बना देते। अब अपन क्या करते हैं, जो एम्ब्रियो सेक हमने फाइनल जो एम्ब्रियो सेक बना रहे थे उसको अपन यहाँ बना सकते हैं। वो एम्ब्रियो सेक कहाँ बनेगा, इसके अंदर बनेगा। वो एम्ब्रियो सेक यहाँ पे है, जिसका हम डेवलपमेंट समझ रहे थे, तो उसको हमने यहाँ बना दिया कि इसमें इसको थोड़ा सा वो ढक्कन जो है अच्छे से शेप दे देते हैं,
ये बच्चों ये बना दिया हमने, इसके अंदर इसको बनाया, यहाँ पे इसको समझना है। ठीक है, इसको जब आप समझेंगे तो इसमें देखेंगे आप कि 3 सेल यहाँ पे थी। ठीक है, इन तीनों सेल को हमने नाम दे दिया, ये सेल 1 2 और 3। इन तीनों सेल पे क्या हो गया, ये तो है तीनों सेल है 1 2 3, 3 सेल हो गई। इन पे क्या मेम्ब्रेन बन गई, सेल वॉल फॉर्म हो गया। ठीक है, ओके। 3 सेल बनने के बाद जो दोनों न्यूक्लियाई थे, दोनों न्यूक्लियस पे सेंटर में आ गया था, कौन आ गया था सेंटर में, दोनों न्यूक्लियस, उन पे ये न्यूक्लियस थे और उन पे एक सेल बन गया, ये एक सेल बन गया। अब हमारे पास में बचा कौन सा, 3 और बची। तीनों सेल में ये जो तीनों सेल है इनको यहाँ बना दिया, 1 और 2, इनके ये न्यूक्लियस है, ये इसके न्यूक्लियस से सराउंड हो गए सेल वॉल से, और इनके ऊपर जो है यहाँ पर एक सेल और नजर आ जाएगी, तीसरा सेल यहाँ नजर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर नजर और आती है, उन स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पे बना देते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना दिया, ये स्ट्रक्चर बन गया। ये स्ट्रक्चर आप याद करेंगे, ये जो सारी स्ट्रक्चर है ये किसके अंदर है बच्चों, न्यूसेलस में, न्यूसेलस में है, ओव्यूल के अंदर है, ओव्यूल के अंदर है। ये जो स्ट्रक्चर बनी है बच्चों, यही क्या है, यही फीमेल गैमेटोफाइट है, यही क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। आपकी बुक में अलग से डायग्राम दे रखा है, मैंने इसका पोजीशन आपको बताया कि कहाँ है। ठीक है, अब इसमें बन गया, हम इसको पूरा कवर कर सकते हैं। ये हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज था, ये एंड अब यहाँ क्या है, ये चलाजल एंड है, चलाजल एंड पे ये जो सेल्स होगी ये है एंटीपोडल सेल्स है। ये कौन सी है, कौन सी है, एंटीपोडल सेल्स है। ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। इनमें से ये क्या है, एग सेल है, ये एग सेल है, और ये जो दोनों साइड की हैं ये क्या है, साइनरजेट्स है, साइनरजेट्स है। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ये क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस है, फिलीफॉर्म एपरेटस है। ठीक है ना, तो ये है एम्ब्रियो सेक। अब इसको हम बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, यही फीमेल गैमेटोफाइट है, और यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट का जो दूसरा नाम है वो है एम्ब्रियो सैक। वो क्या है, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, एंटीपोडल सेल्स, लार्ज सेंट्रल सेल है, ये क्या है, लार्ज सेंट्रल सेल है जिसके अंदर पोलर न्यूक्लियाई है, ये लार्ज सेंट्रल सेल है। ठीक है, अब यहाँ पर सेल की आप काउंटिंग करेंगे तो आपको कितना, 1 2 3 4 5 6 7 सेल है। ये न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएटेड है, 8 न्यूक्लिएटेड है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट है ये। तो बच्चों एग एपरेटस के अंदर 1 एग सेल होती है, 2 साइनरजेट्स होती है, तो ये है फीमेल गैमेटोफाइट। इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर सबका अपना अपना रोल है, जो हम डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे, आगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में पढ़ेंगे, फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करती है, एग क्या करता है, पोलर न्यूक्लियाई क्या करेगी, सबके बारे में। लेकिन अब ये जो स्ट्रक्चर है, इधर आप एक जो है दूसरा स्ट्रक्चर को अब आप क्या कर सकते हैं, उसको रिकॉल करिएगा कि जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था, क्या बनाया था, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट के अंदर आप उसको याद करेंगे तो मेल गैमेटोफाइट के अंदर भी ऐसे स्ट्रक्चर बन गया था, इसमें ये 2 मेल गैमेट थे, और ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बन रही थी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, अब ये है मेल गैमेटोफाइट, ये क्या है, मेल गैमेटोफाइट, और ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये मेल गैमेटोफाइट आफ्टर पॉलिनेशन के, पॉलिनेशन की स्टेज मैंने बोला, ड्यूरिंग द पॉलिनेशन इट इन
about 60% angiosperms, pollen grains. Pollen grains is also act as a male gametophyte. Okay, the pollen grains shed at 2 celled stage in the 60% angiospermic plant, and pollen grains shed at 3 celled stage in about 40% angiosperm. तो ये जो मेल दोनों, ये क्या है, मेल गैमेट है, ये इसके मेल गैमेट है, ये क्या है, मेल गैमेट है। अब बच्चों यहाँ पे ये मेल गैमेट का जो डेवलपमेंट हुआ है और फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट हुआ है वो किसके थ्रू हुआ, कौन से डिवीजन के थ्रू हुआ है बताएंगे आप लोग? माइटोसिस के थ्रू। गैमेट का डेवलपमेंट यहाँ माइटोसिस के थ्रू है, बट मेगास्पोर और जो माइक्रोस्पोर बना था टेट्राड के फॉर्म में, वहाँ तक मियोसिस था, वहाँ तक मियोसिस था। आफ्टर दैट द गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द माइटोसिस डिवीजन। तो ये क्या है, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स के अंदर जो डिवीजन था स्पोर्स फॉर्मेशन में, वही डिवीजन है। इनमें जो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान तो सीड हैबिट को प्रीकर्सर के लिए दिया था ना उस समय, टेरिडोफाइट्स के अंदर आपने पढ़ा था 11th क्लास में, तो वही चीज़ है। अब यहाँ पर इसका जब फर्टिलाइजेशन होगा तब कुछ चेंज अलग आएंगे। तो समझ में आया होगा बच्चों आपके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये दोनों स्ट्रक्चर्स का बनना। अब ये स्ट्रक्चर कहाँ बनी थी आपको पता है? एंथर में। एंथर में कहाँ पे बनी थी? एंथर के अंदर कौन सी सेल थी, याद करिए, स्पोरोजिनस टिश्यू था। स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल के अंदर कैपेबिलिटी थी, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो सेल्स थी, कौन सी सेल्स डेवलप करती है? एमएमसी। ये भी किसका रूप है? एमएमसी का, मेगास्पोर मदर सेल का प्रारूप है ये भी किससे बना? एमएमसी से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बना। यह छोटी छोटी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बातें हैं जो आपने ध्यान देनी है इस टॉपिक पे। समझ में आ गया? ओके, थैंक यू। अभी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में डबल फर्टिलाइजेशन और नेक्स्ट फर्दर जो भी स्टेप्स हैं उसको पढ़ेंगे सीक्वेंशियल वे में। ओके, चलिए, थैंक यू।